संभल में नेज़ा मेले पर रोक लगने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई, लेकिन बर्क ने ये बताया है कि गाजीपुर जो है वो एक योद्धा थे और इस मेले को रोका जाना कहीं ना कहीं से गंगा जमनी तहजीब की जो बात होती है वो इसके खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। आपने देखा कि संभल में इस मेले को रोका गया, बहराइच में भी ये चर्चा चल रही है। बर्क कह रहे हैं कि वो तो योद्धा थे। देखिए, जिसे समाज स्वीकार ना कर सके, जिसे समाज योद्धा न कहे, जिस समाज पूजनीय न माने, उसको हम कौन होते हैं? हम तो समाज के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करते हैं। जनता ने चुन करके भेजा और सेवा करते हैं, तो जो जनता चाहेगी हम तो वही काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जनता इनको महापुरुष मानेगी। हमारे देश को हानि पहुंचाने, हमारी संस्कृति को हानि पहुंचाने, हमारे देश को कमज़ोर बनाने के जो भी प्रयास जिसने भी किए गए हैं, हम किसी दशा में उसे महापुरुष नहीं मान सकते हैं, उसको पूजा नहीं कर सकते हैं किसी दशा में। ये हमारी आस्था का सवाल है। जिस पर भरोसा होगा, जिस पर विश्वास होगा, उसकी हम पूजा करेंगे। पूर्व विधायक हैं, उनका ये बयान सामने आया है कि बाबर की निशानी मिटाई, अब औरंगजेब की निशानी मिटाएंगे और मथुरा और काशी जो है वो अब हम लेंगे। इसका कोर्ट का हमें सहारा नहीं लेना चाहिए, मंदिर को हमें खुद बनाना चाहिए, जैसे हमने राम मंदिर को बनाया, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? फिर मैं वही कह रहा हूं कि मैं जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। जनता ने चुन करके सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दोनों में डबल इंजन की सरकार बनाई है। जनता की अपेक्षाएं हैं कि जो कुछ हमें हानि पहुंचाई गई है उस पर मलहम लगाया जाना चाहिए, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। जो रोग है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये तो हमारी जनता की ख्वाहिश है, जनता की चाहत है। जनता जो चाह रही है उसको हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, जबकि भाजपा तो जो है वो कोर्ट के माध्यम से आगे चल रही है, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे काशी की बात हो, मथुरा का हो। तो आपको लगता नहीं है कि विवादित बयान है ये? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट का सम्मान का जहाँ विषय होता है वहाँ हमारी सरकार, हमारी पार्टी कोर्ट का मन से, हृदय से सम्मान करती है। लेकिन अभी यहाँ कोर्ट का विषय कहाँ आ गया जहाँ संगीत सोम जी कह रहे हैं? अभी तो हम अपनी हक की बात कर रहे हैं कि हमारा हक मिलना चाहिए। जब दो लोग आते हैं कि नहीं ये हमारा हक है, कोई कहेगा हमारा हक है, तब फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जो निर्णय करेगा उसको हमको मान्य होगा। तो अभी तो कोई ऐसा विषय है नहीं है जो जहाँ पर संगीत सोम ने कोई बात कही है। तो मैं नहीं समझता संगीत सोम जी को अभी कोर्ट के लिए अथवा और किसी को कोर्ट की आवश्यकता होती है। जहाँ दो पक्षों में विवाद होता है वहाँ कोर्ट में निर्णय लेने के लिए जाया जाता है। और जब कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट पर भरोसा भी करेंगे और कोर्ट जो कहेगी उसका अनुपालन भी करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है वो पंचायत चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी चल रही है। सक्रिय लोगों को लाया जाएगा, खास तौर से जो पीडीए से रिलेट करते हो। तो आप लोगों को इससे कुछ लगता है कि हानि होगी? देखिए, कौवा चले हंस की चाल। भारतीय जनता पार्टी ने योग्यता, सेवा, समर्पण, निष्ठा के आधार पर चुनाव करके राज्य में अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों को बदला है। जो लोग अच्छे हैं उनसे वही काम लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में भाजपा की नकल करने में कुछ लाभ हो रहा हो, तो इसमें बुरी बात क्या है? हमारा अनुसरण करें, अनुगमन करें, हमारे पीछे चले, अच्छी बात है ना। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।